ये बात है रामगढ़ की, जिसे काली आत्मा का शाम घाट भी कहा जाता था। कहते हैं कि यहाँ रात होते ही काली आत्मा का वबाल शुरू हो जाता है, जो सबको मौत के घाट उतारती है। जानता हूँ कि काली आत्मा की वजह से तुम परेशान हो, लेकिन मैं आ जाऊंगा। कुछ नहीं होता माँ। यह कहकर वह चला जाता है। उसकी माँ उसकी राह तकती रहती है कि उसका बेटा सही सलामत घर आ जाए। धीरे धीरे शाम को आते आते रात हो जाती है। वह डरता हुआ आता है और फिर अरे ये क्या हो गया, रात हो गई। अब मैं क्या करूँ? ऊपर वाले मुझे बचा ले। वही हुआ जिसका डर था। काली आत्मा आ गई और वो गुस्से में बोल रही है, तुम क्या समझते थे कि यहाँ से जिंदा चले जाओगे? मैं भूत हूँ, तुम्हें मारकर ही मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। उसने छुरे के वार से शामून को मार दिया और वह बेचारा वहीं दम तोड़ गया। अब वह काली आत्मा हंसने लगी और खुशी मनाने लगी। लोगों के घरों में उसकी भयानक हंसी और चीखों की आवाज साफ साफ सुनाई देने लगी। सब समझ गए कि फिर कोई मारा गया। अरे बाबा, कैसी हो? तुम यहाँ अपनी मौसी से मिलने आई थी। पता चला कि वह काफी देर पहले मर गई थी। अब मुझे एक घर किराए पर चाहिए था, मिल जाएगा? हाँ बेटा, तुम अकेली रहोगी। तुम ऐसा करो, मेरे साथ ही रह लो। मैं भी अकेली ही रहती हूँ। फिर वो दोनों घर चली जाती हैं और वह उसे कमरा दिखाती है और समझाती है कि रात बाहर न निकलना। गीता बहुत हैरान होती है कि आखिर ऐसा क्यों है। वह इसकी खोज के लिए सुबह जाने का प्लान करती है। वह लड़की सुबह गांव में घूमती है तो कुछ महिलाएं बातें कर रही होती हैं। अरे बहन, मौसी के तो बेटे की ही लाश मिली है। कहते हैं बहुत बुरी तरह मारा चुड़ैल ने। बस तुम चलो, शाम होने वाली है। गीता को रात हो जाती है। तभी वही आत्मा आती है और उसे चाकू के वार से मार देती है। वह आत्मा आज भी वहीं घूमती है। लोग उससे डरते हैं। एक दिन गांव में बहुत बारिश हो रही थी। सईद कहीं गया हुआ था, वापस आ रहा था और वो बारिश में भीग गया। जब वो घर पहुंचा तो उसने अपनी बीवी से कहा, बारिश बहुत थी राधिका, क्या करता, आते आते देर हो गई। आज तो बहुत तूफान था, इमामुस की रात है। तुम जानते हो कि चंद्रा घूमती है जब से तुमने पंचायत में उसकी बलि का फैसला किया था। उसकी आत्मा भटकती है। मैं कहती हूँ जल्दी आया करो, मगर तुम कहाँ सुनते हो। ये कहकर वो चली गई। रात गहरी हो चुकी थी और सईद सोने के लिए लेट गया। उसकी बैवी किचन में काम कर रही थी कि अचानक उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई गा रहा हो। कौन है? कौन है यहाँ? पता नहीं किसको इतनी रात को गाने की सोच रही है। राधिका ने हीरत से कहा। फिर खुद से बोली, कहाँ कहाँ से आ जाते हैं ये लोग। चलो छोड़ो, मैं अपना काम करती हूँ। जब वो खाने की तरफ बढ़ी तो मेज पर चुड़ैल खड़ी थी। सईद की बीवी की चीख निकल गई और वो कांपते हुए बोली, तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रही हो? अपने पति को बुला, जल्दी, वरना तुम भी मर जाओगी। आज मैं अपना बदला लेकर ही जाऊंगी। ये तो मर चुकी है, ये जिंदा कैसे हो सकती है? मैंने उसे खुद अपने हाथों से मारा था। अब तो तू भी जिंदा नहीं बचेगा। मारेगा तो मैं तेरा काल होंगी। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। मुझे छोड़ दो, जाने दो, मुझे माफ कर दो। देखो हम अच्छे दोस्त थे, छोड़ दो मुझे। चुड़ैल ने उसे चाकू मार मार कर मार दिया और कहा, अब मेरी आत्मा को सुकून मिलेगा। ये कहकर वो चली गई। सईद की बीवी रोती रही क्योंकि उसका शुभहर अब नहीं रहा था। बीवी अब भी अपने शुभहर को याद करती है और जिंदगी गुजार रही है, जबकि चंद्रा की आत्मा को भी सुकून मिल चुका है।